आप सभी का स्वागत है एक बार फिर स्टडी फॉर आर्ट्स में। मेरा नाम आकाश गिरी है और आज मैं लेके आया हूँ समकालीन विश्व में समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की बात करेंगे इस चैप्टर में। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 है। अपडेटेड 6 हो जाएगा क्योंकि एक चैप्टर कटा है नहीं उस सिलेबस में, ठीक है। और हाँ, ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से देखना और अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर। दूसरी चीज़, 12th के साथ साथ अपकमिंग टाइम पे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक। तो ये चीज़ है। ये जो वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। पूरा वीडियो पार्ट में आते रहेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सुरक्षा है क्या। पहली बात, सुरक्षा है क्या, दैट्स मीन्स कि सुरक्षा है क्या, जो हमें इसमें पढ़ना है। सुरक्षा क्या है, ठीक, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ठीक। रणनीतियाँ क्या होती है किसी देश की निपटने के लिए, रणनीतियाँ क्या होती है किसी देश की सुरक्षा से निपटने के लिए। दूसरा, आतंकवाद क्या है, ठीक। ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सब्सक्राइब भी तो कर दो चैनल को ताकि हमें भी अच्छा लगे। लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। ये आपके लिए और हमारे लिए भी ज़रूरी है। आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो सीधे आपके पास आएगी वो बिना किसी देरी के। और हमारे लिए इसलिए है बेनिफिट कि हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, हमारी वीडियोस पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो बनाने में फ़ायदा हो रहा है किसी का। क्योंकि देखो, मैंने तो सोचा हुआ है कि मेरे को जितने भी स्टडी फॉर आर्ट्स के वीडियो देखने वाले हैं उन सबको हाईएस्ट स्कोर कराना है इस बार। तो शायद आप भी हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। ये था इंट्रोडक्शन कि हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है और भारत का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, ठीक। भारत का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुरक्षा क्या है, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल शब्दों में बात करें तो क्या है, भय से मुक्ति। क्या, भय से मुक्ति। सिंपल से सिंपल शब्दों में बात करें तो क्या है, भय से मुक्ति। खतरे से आज़ादी, आए दिन हमें यही सुनते हुए आते हैं, खतरे से आज़ादी। लेकिन भय से मुक्ति किसे, खतरे से आज़ादी किसे, ये चीज़ है ना, ये तो है लेकिन किसको होगी। चाहे सुरक्षा, खतरा आज के टाइम पे तो पूरे विश्व पे है और आज के टाइम पे है भी। क्या, दैट्स मीन्स इसका ये भी तो खतरा है, भय है ना एक तरीके से लोगों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, लोगों के सेंट्रल वैल्यूज़ के ऊपर, केंद्रीय मूल्यों के ऊपर, मुख्य बिंदु, इसे केंद्रीय बिंदु कहते हैं, केंद्रीय वैल्यू कहते हैं, मूल। उनके खतरों से आज़ादी ना हमें जीना है, ठीक। दूसरी चीज़, नागरिकों की भी तो सुरक्षा चाहिए। नागरिकों की भी तो सुरक्षा चाहिए, ठीक। मानव भी तो है, वो शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं ना, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। जैसे कि कोई नहीं चाहता कि कोई किसी की मतलब कि ओवर एज से पहले क्या हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, वो नहीं चाहता। सब लोग शांति से रहना चाहते हैं, ठीक। तो वो चीज़ है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जब किसी व्यक्ति के केंद्रीय वैल्यू पे, केंद्रीय मूल्य पर क्या होती है, हानि होती है ना,
या फिर किसी राष्ट्र में कुछ करना सफल होता है तो किसी ना किसी ना केंद्रीय मूल्य पर हानि होती है। ठीक, वो चीज़ आई होप समझ में आया होगा सिक्योरिटी क्या है। सिंपल से शब्दों में याद रखो, खतरे से आज़ादी। ठीक, क्या? खतरे से आज़ादी। ठीक, अब दूसरी चीज़, होती कितने तरीके की है? 2 तरीके की होती है। पहला पारंपरिक, दूसरा अपारंपरिक, यानी कि ट्रेडिशन और नॉन ट्रेडिशन। अगर इसमें भी बात करें ट्रेडिशन में और नॉन ट्रेडिशन में, तो ये आगे चल के 2 पार्ट्स में और हो जाती है। ठीक, पहली इंटर बाहरी यानी कि एक्सटर्नल, और दूसरी आंतरिक। ठीक, अगर बाहरी की बात करें तो जैसे कि बाहरी सुरक्षा की बात करें तो क्या हो जाएगा? किसी देश का किसी देश के ऊपर हमला, किसी देश का किसी देश के ऊपर हमला। ठीक, सैन्य हमला। क्लियर, ये चीज़ है। ठीक, जैसे कि अगर हम इसमें कुल मिला के इसमें देखें पारंपरिक में, तो यानी कि किसी देश के सीमा के बाहर का खतरा होता है। सीमा के बाहर का, एक देश के सीमा से बाहर का खतरा, सीमा के बाहर से खतरा हो जाए, यानी बॉर्डर के आउट ऑफ बॉर्डर। यानी कि जैसे इंडिया बिटवीन पाकिस्तान कितने सारे युद्ध हुए हैं, एक तो 1971, 1965, 1948, 1919, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, सीज़ फायर का उल्लंघन वगैरह। तो ये वो चीज़ है कि किस प्रकार से इस चीज़ को रखा, यानी कि ठीक, इसमें ना राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर खतरा आने की बात हो जाती है, संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी चीज़, अगर आंतरिक की बात करें तो गृह युद्ध, सिविल वॉर। ठीक, ये भी किसी देश के लिए खतरा होता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने क्या देखा, श्रीलंका का। आए दिन वहाँ पे क्या होता था कि गृह युद्ध चलते रहते थे, लिट्ठे और सिंगली समुदाय के बीच में, जो तमिल समुदाय था। हमने पीछे चैप्टर में भी डिस्कस करा है, नहीं दिया था तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस चैप्टर को भी देख लेना। ठीक, तो वो चीज़ है कि किसी देश में गृह युद्ध हो जाना, आपस में लड़ाई झगड़े करना, तो वो ये वाली चीज़ आती है। ठीक, जैसे कि हमने सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बात की कि बाहर, सीमा के बाहर से खतरा होता है, सीमा के बाहर से खतरा होता है। अब इससे निपटा कैसे जाता है, वो चीज़ है। जैसे कि 3-4 चीज़ें हैं। पहला, कोई देश जैसे कि शक्तिशाली देश है, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर। ठीक, आत्मसमर्पण कर ले किसी की, जैसे कि मैंने ये राम है, ये श्याम है, ये राम है, ये श्याम है। राम पावरफुल है, श्याम कमज़ोर है। अब इसने सरेंडर कर दिया सामने, इसने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े करे, बिना खून खराबा करे इसने समर्पण कर दिया। और अब इसकी सारी बात मानेगा तो ये क्या होगा, ये हो गया कि ये खतरे से बच गए, कि अगर इसके ऊपर हमला कर देता तो कितने सारा रक्त वगैरह, खून वगैरह निकलता है, नुकसान होता। तो वो इन्होंने क्या करा, इसको रोक दिया। ठीक, दूसरा अपरोध कहा जाता है, अपरोध। ठीक है, अपरोध का मतलब है कि युद्ध है और हमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि युद्ध की आशंका है, कि युद्ध होने वाला है, तो युद्ध को सीमित कर देते हैं या फिर उसको रोक देते हैं। युद्ध को रोकना अपरोध कहलाता है। ठीक, युद्ध को रोकना अपरोध कहलाता है। तीसरी चीज आती है शक्ति संतुलन, यानी कि बैलेंस, पावर बैलेंसिंग। शक्ति संतुलन की बात करें तो इसमें एक देश या एक समूह इतना शक्तिशाली हो कि वह अन्य देश या देशों के समूह की बराबरी कर ले। ठीक, कोई भी देश समूह देश के आक्रमण करके उसे पराजित ना कर सके, क्या कहलाता है, शक्तिशाली कहलाता है। यानी कि दो एक दूसरे के सामने वाले जो है, कि जैसे कि ये राम और श्याम है, श्याम पावरफुल है, श्याम ने क्या, और राम
पावरफुल नहीं है, श्याम पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ बैलेंसिंग करेगा ना, यानी कि इसके पास 500 न्यूक्लियर बम है, तो ये भी है तो 500 न्यूक्लियर बम रखेगा, या फिर ये भी अपने डोले सोले बनाएगा। जब अपने डोले सोले बनाएगा तो इससे लड़ने की जगह नहीं आएगा ना, अपनी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यह शक्ति संतुलन, यानी कि एक दूसरे के सामने इतनी ज़्यादा पावरफुल कर लेना कि वो सामने वाला सोचे। ठीक, गठबंधन आए दिन हमें चुनाव के टाइम पे देखते हैं, क्या देखते हैं, चुनाव के टाइम पे देखते हैं कि जब किसी की पार्टी को बहुमत नहीं मिलती तो वो क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन गठबंधन युद्ध में भी हो सकता है, जैसे कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा था। क्या देखा था, दो ग्रुप थे, एक अलायंस का यानी कि मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। वो सब लोगों ने क्या कर रखा था, गठबंधन कर रखा था ना। इसी तरीके से क्या हो जाती है, इसमें ट्रीटियाँ होती हैं, संधियाँ हो जाती हैं, संधियाँ हो जाती हैं। 1960 की सिंधु जल समझौता गठबंधन ही तो है, भारत और पाकिस्तान के बीच में लिखित है। ठीक है, दोनों के हितों में है, राष्ट्रीय हित होते हैं, इसके आधारित होते हैं। ठीक, अब जैसे कि हित बदल जाएंगे तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, गठबंधन भी तो चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ है गठबंधन है। इस प्रकार से वो निपट सकते थे, किससे, सुरक्षा और सुरक्षा की रणनीतियाँ थे। अब इसमें सुरक्षा की पारंपरिक की बाहरी हमने देखी, अब आंतरिक अवधारणा देखते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक, आंतरिक। कौन सी, आंतरिक अवधारणा। आंतरिक अवधारणा की बात करें तो क्या, ये पारंपरिक की भारी में तो सीमा से बाहर हो रहा था ना। ठीक, तो आंतरिक में जो होता है वो अंदर होता है, सीमा के देश के अंदर हो जाता है। ये देश है, इसके अंदर डिस्प्यूट हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। ठीक, शांति नहीं है, यहाँ पे पीस नहीं है, तो ये आंतरिक है ना। अगर कोई ये बाहर से हमला करे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक, ये इंटरनल है। अब इसमें आता है क्या, शांति, आंतरिक शांति और कानूनी व्यवस्था आती है। कानून व्यवस्था आती है कि किस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, सैन्य संघर्ष हो गया, यहाँ पे सैन्य संघर्ष हो गया। सैन्य संघर्ष के बाद अलगाववादी आंदोलन हो गए। अलगाववादी आंदोलन हो गए, उसके बाद गृह युद्ध भी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा है। ठीक, कि किस प्रकार से निपटा जा सकता है। ये बेसिकली ये वाली जो है वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे ज़्यादा देखने को मिली है कि अन्य देशों में क्या होता है कि अंदरूनी मामले सबसे ज़्यादा हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो। ठीक, दूसरी चीज़ हमने श्रीलंका में भी देखने को मिला, वो इनका इंटरनल मामला था। जब IPKF भेजी थी, इंटरनल मामला है। ठीक, आंतरिक मामला, सिविल वॉर हुआ, तो ये सारी चीज़ थी वहाँ पे। ये पार्ट 1 था। अगर आपको यहाँ पे कोई सी भी कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट में करके बता दीजिए कि मेरे को कन्फ्यूज़न सॉल्व करेंगे। ठीक, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। PDF मिलती रहती है, वहाँ पे PDF भेजता रहता हूँ। ठीक, आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट्स मिल जाती है, CBSE से रिलेटेड सारी अपडेट्स आती रहती है। फेसबुक पेज स्टडी फॉर आर्ट्स है। अब टेलीग्राम की लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों।